Hello students, today we are going to start with a new chapter, Commercial Banks. Meaning of commercial bank. A bank is a financial institution which deals with deposits and advances and other related services. It receives money from those who want to save in the form of deposits and it lends money to those who need it. कमर्शियल बैंक क्या होता है बेटा? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किस पे डील करता है, डिपॉजिट्स में या एडवांसेस में या और भी सर्विसेज कई हमको बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. ये मनी रिसीव करता है फ्रॉम दोज पर्सन्स हु वांट टू सेव इट एंड इवन ही विल लेंड द मनी टू दोज हु नीड इट, और वो उसको लेंड भी करता है पैसा जिसको रिक्वायर्ड होता है. So that is what the commercial banks are. Now, according to Banking Companies Act 1949, a banking company is one which transacts the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investments of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft or otherwise. बैंकिंग कंपनीज एक्ट ने बैंक की डेफिनेशन दी है. अकॉर्डिंग टू देम बैंक वो एक चीज़ है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम मनी को डिपॉजिट करते हैं, वो हमको मनी लेंड करता है और एज एंड व्हेन जब हमको मनी की रिक्वायर्ड होती है हम बैंक से मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स. नाउ we are going to learn about advantages of a bank account. First one, it helps to develop the habit of savings among the people. ये सेविंग हैबिट्स बढ़ाता है लोगों की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें. by attracting them by giving an interest to them. उनको अट्रैक्ट करता है लोगों को, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करके. सेकेंड वन, The businessmen can get their bills discounted easily if they have an account with the bank. अगर एक बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट है और उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसको मनी की रिक्वायरमेंट है तो ईज़िली वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने बैंक से डिस्काउंट करा सकता है. तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ बैंक अकाउंट कि उसको मनी की नीड थी, उसको ईज़िली वो पैसा क्या हो गया, बैंक से मिल गया. थर्ड वन, a customer can also avail overdraft facilities from the bank in times of financial crisis. यहाँ पे हमने कस्टमर लिखा है बट एग्जैक्टली सारे कस्टमर्स ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ नहीं इंजॉय कर पाते. ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बिजनेसमैन को ही मिलती है बेटा, ठीक है, जिनका करंट अकाउंट होता है बैंक में. इस फैसिलिटी में अगर आपके अकाउंट में कम पैसा है, आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट लिमिट दी है, मतलब आप अपने अकाउंट से जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो. मतलब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को वो दूर करता है फॉर द टाइम बीइंग. बट यू हैव टू डिपॉजिट दैट मनी बैक इनटू द बैंक एंड यू ऑल्सो हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर दैट. फोर्थ वन, a customer can make payments of premium to the insurance company if it has a bank account. एक कस्टमर अपने इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर सकता है बैंक के थ्रू. तो these are the advantages of a bank account. I hope it is clear to you all. Now, we are going to learn functions of commercial bank. First one which we are going to learn is accepting deposits. Some people have an excess money and they want to deposit it to some honest man or an institution who can also give them some profit. So first function of the commercial bank is to receive deposits and there are 3 types of it. इन्होंने क्या कहा, कमर्शियल बैंक का फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हैं, दैट इज़ टू रिसीव डिपॉजिट्स. और हम डिपॉजिट्स बैंक में 3 तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ डिमांड डिपॉजिट्स और करेंट अकाउंट भी बोलते हैं हम इसको. अंडर दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी व्हेनेवर ही रिक्वायर्स इट. नॉर्मली
no interest is paid by the bank on such deposits. करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? इस अकाउंट पे हम जितना चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और जितना चाहें हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक हमको सर्विस दे रही है, तो जब वो हमको वो सर्विस दे रही है, बहुत एक्स्ट्रा सर्विस है यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं लगा रही। दैट इज़ वाई इन दिस अकाउंट नो इंटरेस्ट इज़ पेड बाय द बैंक। बैंक हमको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। इज़ दैट क्लियर? एंड नॉर्मली द करेंट अकाउंट इज़ ओपन बाय अ बिजनेसमैन। सेकेंड वन, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम क्या है? टाइम डिपॉजिट्स। दीज डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड और पर्टिकुलर periods, say 1, 2, 4 or 5 years or above. The money deposited in this account cannot be normally withdrawn before the expiry of the agreed period. The rate of interest on this account is higher than on other accounts. इन्होंने क्या कहा बेटा? फिक्स डिपॉजिट्स में हम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी को डिपॉजिट करते हैं। इसमें हम मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? बिफोर द एक्सपायरी पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने मनी डिपॉजिट किया है बैंक में। और इस अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर डिपॉजिट्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ थर्ड वन, सेविंग डिपॉजिट्स। टू क्रिएट द हैबिट ऑफ सेविंग्स, बैंक एक्सेप्ट्स द सेविंग डिपॉजिट्स and pays an interest on these deposits. Under this account, the depositor is not free to withdraw any amount like current account. He can withdraw only a specified sum of money in a week. Here, the depositor gets less interest in comparison to fixed account. यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? सेविंग डिपॉजिट्स जो हैं वो हैबिट ऑफ सेविंग्स को डेवलप करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक उनको इंटरेस्ट पे करता है जितना मनी उसने मनी बैंक में डिपॉजिट किया है। इस अकाउंट में डिपॉजिटर फ्री नहीं होता विड्रॉ करने के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब यहाँ पे एक लिमिट है, आप कितनी बार विड्रॉ कर सकते हो या कितना सम आप विड्रॉ कर सकते हो एक वीक पे। दैट इज़ वाई इन दिस अकाउंट इज़ government, we can say it's not a government, bank is giving you an interest and that interest amount is less than as compared to fixed account, क्योंकि यहाँ पे आप विड्रॉ कर रहे हो पैसा बीच में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप विड्रॉ नहीं करते हो, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हायर है। नहीं करते कि आप कर नहीं सकते हो, वो उस अकाउंट का रूल था। सेविंग डिपॉजिट में आप विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट से कम मिलता है। नाउ रिकरिंग डिपॉजिट। अंडर अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मनी इज डिपॉजिटेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज नियरली द सेम एज ऑन फिक्स डिपॉजिट। इट ऑल्सो प्रमोट सेविंग हैबिट ऑफ द पीपल। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम मंथली डिपॉजिट करते हैं। मतलब अगर आपने सपोज़ करिए 1 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट खुलाया है, तो आप अगर उसमें आपने कहा है आप 500 रुपीज़ मंथ डिपॉजिट करोगे, इट मीन्स आप 12 मंथ्स तक हर एक मंथ में 500 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करोगे। इस अकाउंट में भी हम मनी विड्रॉ नहीं कर सकते और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है फिक्स डिपॉजिट के बराबर, बट सेम नहीं हम एग्जैक्टली कह सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का एज़ कंपेयर टू रिकरिंग डिपॉजिट ज़्यादा है और रिकरिंग का थोड़ा सा कम होता है उससे। ये भी सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करता है और नॉर्मली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स वो खुलवाते हैं जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होते हैं, सैलरीड क्लास पर्सन होते हैं, बिकॉज दे नो their fixed income, how much they are getting. So that is why that
This type of account is normally opened by a salaried class person. Is that clear?